नमस्कार दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर इसके क्वार्टर 4 के नंबर ना दोस्तों आ चुके हैं। और देखिए यहाँ पे हम सिर्फ क्वार्टर 4 के एग्जैक्ट नंबर की चर्चा नहीं करेंगे, हम ये चर्चा करेंगे कि पहला नंबर कैसे रहे हैं, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है, और जो प्रेजेंटेशन है उस पर कंपनी क्या कह रही है। और आपको एक बात पहले पता होनी चाहिए कि जब आप रिलैक्सो फुटवेयर के वीडियो देखेंगे आपको पता होना चाहिए कि पिछले एक साल में आपका जो रिलैक्सो है 50% के निगेटिव रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। जी हाँ, 50%। तो इस बार अगर नंबर एवरेज या स्लाइटली मैं कहूंगा थोड़े बहुत भी अगर निगेटिव आते हैं तो भी बाजार इस रिजल्ट को मुझे ऐसा लगता है थोड़ा अच्छा लेगा दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप रिलैक्सो फुटवेयर को देखोगे तो 400 के ह्यूमंगस साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास वो खड़ा हुआ है और यकीन मानिए बहुत बहुत भयंकर करेक्शन हो चुकी है दोस्तों। और आज इससे पहले स्विगी का क्वार्टर 4 के नंबर हम चर्चा कर चुके हैं, फिर डॉक्टर रेड्डीज के क्वार्टर 4 के नंबर हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो आने वाले समय में और भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले हैं। कुछ अगर इंपॉर्टेंट स्टॉक के रिजल्ट अगर छूट गए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में स्टॉक का नाम बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और 2x स्पीड में देखिएगा क्योंकि वीडियो एनालिसिस का होने वाला है ना। अब आते हैं नंबर कैसे रहे। देखिए जो नंबर आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं करोड़ में है। अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 695 करोड़ रुपीस, ये एक साल में कितना था 747 करोड़। तो भाई साहब ईयर ऑन ईयर में फिर से गिरावट है ये, ओके। अदर इनकम आप देखोगे 8 करोड़ की रही है जो एक साल पहले 5 करोड़ की थी। आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो टोटल इनकम आपकी निकल आएगी 703 करोड़, जो एक साल पहले की थी 752 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर भाई साहब इसमें गिरावट ही हुई है, ठीक है। क्वार्टर यहां थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है दोस्तों। नाउ अब आप यहां चलोगे और खर्चों के देखोगे तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल 217 करोड़ रुपए है जो एक साल पहले 293 करोड़ था। आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 27.79 करोड़ है जो एक साल पहले 27 करोड़ रुपए था। इन्वेंट्रीज आप देखोगे 68 करोड़ रुपीस की रही है, ये निगेटिव इन्वेंट्री है जो एक साल पहले 27.72 करोड़ थी प्लस में, ठीक है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 88.78 करोड़ है जो एक साल पहले ऑलमोस्ट 100 करोड़ थी। तो कहीं ना अगर आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए बढ़ना मैं अच्छा इसलिए बोलता हूँ साल दर साल में कहीं ना कहीं एक कंपनी की ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा गिरावट ना यही एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 39.37 करोड़ जो एक साल पहले 38.47 थी। अदर एक्सपेंसेस 180.96 181 करोड़, ये एक साल पहले 230 करोड़ रुपए थी। तो अब जब आप इन सब खर्चों को देखते हो ना तो आप पाते हो 627 करोड़ रुपए रहा है जो एक साल पहले 669 करोड़ रुपीस था। और अब प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में अगर आप देखोगे कि भैया इतना धंधा किया और ये कम किया, आप पाओगे 75 करोड़ 36 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट आया है जो एक साल पहले 82 करोड़ 29 पैसा था। तो भाई साहब ये तो गिरावट दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर में। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ बढ़ोतरी है। देखिए अब यहाँ पर आते हैं दो सवाल कि बाजार किस तरह लेगा। आप देखिए ईयर ऑन ईयर यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, गिरावट ही दिख रही है। और जब हम टैक्स के बाद आप देखते हैं ना प्रॉफिट फॉर द पीरियड, आप देखते हो 56 करोड़ का प्रॉफिट, 56 करोड़ 22 लाख का जो एक साल पहले 61 करोड़ 39 लाख रुपए का था, ठीक है। तो भाई साहब आप साल दर साल में फिर नेगेटिव चले गए हो। हाँ, क्वार्टर बढ़ोतरी है और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता दिखाई दे सकता है। देखिए ईपीएस 2 रुपये 26 पैसा, एक साल पहले 2 रुपीज 46 पैसा थी, ठीक है। तो साल दर साल में यहाँ गिरावट ही हुई है। हाँ, क्वार्टर स्थिति थोड़ी संभली है, अब शायद बाजार कहीं ना कहीं से थोड़ा अच्छा ले सकता है। और देखिए हुआ क्या है ना, बाजार बंद होते होते रिलैक्सो थोड़ा ऊपर तक बंद हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी कमेंट कर पाना कि बाजार को ये अच्छा लगेगा बुरा लगेगा थोड़ा टफ है। लेकिन हाँ, एक बात श्योर है जो मुझे ऐसा लगती है कि रिलैक्सो का जो गोल्डन पीरियड है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से एक ह्यूमंगस मैं कहूँगा कंपटीशन मिल रहा है, किससे दोस्तों मिल रहा है कंपटीशन,
अनऑर्गेनाइज प्लेयर से, अन्य प्लेयर से कहीं ना कहीं वो अपने ग्लिटर खोता तो चला जा रहा है। तो ये तो चीज़ें हो गई क्या हमारे रिलैक्सो के क्वार्टर फोर के नंबर की। और देखिए ये नंबर्स हो गए। अब देखते हैं क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है। जी हाँ, आप देखिए कंपनी ने 3 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ देखें जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो रखी गई है थर्सडे 21 अगस्त की, यानी 21 अगस्त को अगर आपके पास 21 अगस्त तक इस स्टॉक का आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, डिविडेंड मिलेगा 3 रुपये प्रति शेयर का। इसके साथ साथ अगर डिक्लेयर होता है एजीएम में तो 26 सितंबर से पहले जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर रहेंगे उनको पेमेंट हो जाएगी। यानी कि साफ साफ बात क्या है, साफ बात यह है 21 अगस्त तक आपको अपने पास ये स्टॉक रखना पड़ेगा। अगर रखेंगे 26 सितंबर तक आपको इसकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई अब डिविडेंड उसकी। अब आते हैं ना थोड़ा जो लोगों को एक क्विक एनालिसिस चाहिए थी, जो लोगों को डिविडेंड देखना था वो देख चुके। अब आते हैं कंपनी क्या कह रही है इस रिजल्ट के बारे में। देखिए कंपनी कहती है फाइनेंशियल 25 में जो रेवेन्यू आया है 2790 करोड़। एबिटा कहाँ पे खड़ा हुआ है 382 करोड़ रुपीस में। और जो एबिटा मार्जिन है वो 13.7% में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ खड़ा है 170 करोड़ रुपए। पैट मार्जिन कहाँ पे खड़ी है 6.1% में, ठीक है। तो आप देखेंगे 170 करोड़ का ये है, ठीक है, मार्जिन 6.1% की है। अब आते हैं स्टेबल के ऊपर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप देखोगे 7% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर में और क्वार्टर देखोगे तो बढ़ोतरी तो है। अब फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो भाई साहब 4% निगेटिव है। यानी पूरे फाइनेंशियल 25-24 कंपेयर करोगे आपका रेवेन्यू कम आया है। एबिटा आपका 6% गिरावट है ईयर ऑन ईयर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेस पे पूरे साल भर में। और अगर आप क्वार्टर देखोगे तो 8% की गिरावट है। यानी भाई साहब ग्रोथ की बजाय ह्यूमंगस डी ग्रोथ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। पैट मार्जिन्स इसमें 13 बेसिस पॉइंट की गिरावट है आपके। और साल दर साल में तो दोस्तों 77 बेसिस पॉइंट की। और ये मैं कहूंगा बहुत बहुत नेगेटिव बात है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया प्राइमा फेसिया। हाइलाइट्स अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि कंपनी क्या कह रही है। देखिए ये जो आप रेवेन्यू देख रहे हो ना यहाँ पे आया है क्वार्टर फोर में, वो क्यों इंपैक्ट हुआ है। लो वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, लैंडस्केप क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि डिमांड नहीं मिल रही है। स्पेशली कहाँ पर जो मिड रेंज फुटवेयर सेगमेंट है वहाँ पर। यानी जो रिलैक्सो का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं आप ग्राउंड है, अरे कस्टमर ग्राउंड है, वही हिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 56 करोड़ में निकल के आई है। अब अगर आप देखोगे कि भैया कुछ और यहाँ कंपनी बता रही है क्या, तो देखिए चेयरमैन साहब क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देखने के लिए। अच्छा देखिए चेयरमैन साहब क्या बोलते हैं। ये कहते हैं ये कंसोलिडेशन था रिलैक्सो के लिए फाइनेंशियल 25। टॉप लाइन क्यों इम्पैक्ट हुआ, डिमांड बहुत हद तक म्यूटेड थी, स्पेशली मिड रेंज फुटवेयर सेगमेंट में। कुछ इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में कि भाई साहब फिर से चीज़ें देख रहे हैं कहाँ प्लस होना चाहिए कहाँ माइनस होनी चाहिए। और ये जो थी ना जो स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन लेनी पड़ी, जिसके कारण क्या हमने सोचा था कि बिजनेस स्ट्रॉन्गर होगा और ज़्यादा एजाइल होगा, ठीक है। वी बिलीव दैट दिस सेट्स अप टू ग्रो प्रॉफिट इन द कमिंग ईयर। ये जो हमें थोड़ा बहुत मिड समय में, क्योंकि देखिए बात तो सही है, अगर आप पूरे सिस्टम को ओवरऑल करोगे तो बीच में परफॉर्मेंस में तो गिरावट आएगी, और यही कह रहे हैं उसी लिए आई है। एज इट स्टैंड हम एक बहुत बड़े फर्म बिलीवर हैं दिस इज द बॉटम, कि ये जो जा रहा है ना ये बॉटम था ये साल हमारा। वाइल स्टिल सम मूविंग पार्ट इन द वर्क इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर, कुछ आने वाले क्वार्टर्स में हमें और काम करना पड़ेगा। द ट्रैजेक्टरी विल ट्रेंड अपवर्ड फ्रॉम हियर। लेकिन वर्स्ट फेज तो वो चला गया है, यहां से आप ऊपर आते ही देखेंगे कंपनी को। एंड वी बिलीव द फुल इफेक्ट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग एंड अदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट शोइंग अप द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी भाई साहब जो भी आने वाले जो जून और दिसंबर क्वार्टर रहेगा उसकी बजाय जो नेक्स्ट हाफ है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं दिसंबर, माफ कीजिएगा, जो दिसंबर और मार्च क्वार्टर रहेगा उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जून और सितंबर क्वार्टर जो रहेगा वहाँ पे नहीं आएगा, और कंपनी के लिए सेकंड हाफ में आपको अच्छा देखने को मिलेगी। जो की इनिशिएटिव इंप्लीमेंट किए गए हैं कंपनी के द्वारा वो ये हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को और रिटेल नेटवर्क को हमने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया है थ्रू रिलैक्सो परिवार ऐप।
और पिवटिंग टू ब्रांड एज सेलर मॉडल, और लॉन्च किए हैं कुछ नए प्रोडक्ट रेंज ई कॉमर्स चैलेंज में, एंड स्टेबलाइजिंग अ टेक इनेबल्ड वेयर हाउस फॉर द शू डिविजन एंड इनहेंसिंग योर सप्लाई चेन ऑपरेशंस। ठीक है, और ये कहना है कि अगर आने वाले साल में जो फाइनल 26 है, हमारी प्रायोरिटी ये है कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ हमको करनी है। टॉप लाइन जो है ये आप कह सकते हैं थोड़ा स्टेडी ही रहेगा, विद अ पोटेंशियल अबाउट बाय अवर टुवर्ड्स एबिटा एनहांसमेंट लेड बाय ऑपरेशनल एफिशिएंसी। यही कह रहे हैं भैया, डिजिटल इनिशिएटिव ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण आपको फाइनेंशियल ईयर 26 में अब रिलैक्सो एक कम बैक करता हुआ दिखाई देगा। बट हाँ, ये बात ये भी कह रहे हैं कि शायद वो जो कम बैक है वो एटलीस्ट सेकंड हाफ लगे, तो कुछ चीज़ें होंगी प्रॉब्लमेटिक। हाँ, मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने कहा 50% ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, यहाँ से 10 to 15% जिसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं, अगर वो गिरते हैं तो एटलीस्ट मुझे लगता है एक बाउंस बैक के लिए तो रिलैक्सो तैयार होगा। और 400 के एक भयंकर सपोर्ट के बाद जो रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं बाजार ओपन होने के बाद एक बाउंस बैक आना चाहिए। भले वो क्षणिक हो, शुरू के एक आध घंटे में फिर गिर जाए, लेकिन हाँ, रिजल्ट और जो ऑप्टिमाइजेशन है ये तो दिखता है कंपनी के द्वारा दोस्तों। ओके, नाउ यहाँ तक जुड़े रहे, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सूर्यकांत है, जय।